Hello students, I am your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors EduServe। तो आज के सेशन में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो बेटा कट ऑफ जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे एंड जो आपका नंबर ऑफ सीट्स कितना है। तो पेपर की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में योर बायोलॉजी वॉज ईजी, chemistry was moderate and your physics was easy to moderate। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर अगर तुम देखोगे तो योर ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट। ठीक है, अब केमिस्ट्री में क्या है बेटा, इस बार जो क्वेश्चंस आए थे ना वो एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ से पूछे गए थे। ठीक है, और बायोलॉजी में हमने क्या देखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स है ना, लाइक जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनसे जो क्वेश्चन का वेटेज था इस बार ज़्यादा था। और जो तुम्हारे क्लासिकल बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं लाइक मॉर्फोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, इनसे क्वेश्चंस कम आए थे। तो जो पेपर था आपका वो ओवरऑल मॉडरेट था। अब पेपर जो कट ऑफ है वो आपका पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अलावा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 18 लाख एंड इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे बेटा आपके वो 21 लाख थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 3 लाख स्टूडेंट जो हैं वो आपके इंक्रीज हो गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये कंपटीशन तो थोड़ा बढ़ेगा, बट आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि जो कंपटीशन होता है ना बच्चों, वो सिर्फ 1 to 2 लाख बच्चों में होता है, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो 1 to 2 लाख बच्चों में कंपटीशन होता है, तो फिर भी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो थोड़ा कट ऑफ ये इसकी वजह से हाई जा सकता है। और नेक्स्ट फैक्टर है आपका कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करो तो नंबर ऑफ सीट्स आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अब आप इन तीनों फैक्टर को देखोगे, पेपर आपका मॉडरेट था, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाएगी और ये दोनों चीज़ कट ऑफ को डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल आपका कट ऑफ जो होगा वो इक्वल टू लास्ट ईयर या फिर थोड़ा कम जा सकता है। जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के इक्वल होगा या फिर स्लाइटली लोअर। ठीक है, तो अब हम लास्ट ईयर का अगर हम कट ऑफ की बात करें बेटा, तो लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जो काउंसलिंग होती है ना आपकी वो होती है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप अगर कट ऑफ देखो तो 15% सीट AIQ, देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई मेडिकल कॉलेज है तो उसके अंदर 50% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया के लिए रिजर्व होती है, 85% सीट स्टेट के थ्रू रिजर्व होती है। ठीक है, जिनके पास स्टेट डोमिसाइल होता है उन्हीं को वो कॉलेज मिलता है। तो अगर AIQ 15% देखो तो उसमें क्या होता है, जो अनरिजर्व का लास्ट ईयर का कट ऑफ था बच्चों वो 596 था। इट मीन्स कि जो बच्चा 596 स्कोर कर रहा है उसको कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर, एंड 596 पर जो बेटा रैंक थी डेट वाज 22,706। और EWS की अगर बात करो तो जो कट ऑफ था वो 595 था एंड द रैंक वाज 23,501। अगर OBC की बात करो तो मार्क्स वाज 596 एंड द रैंक वाज 22,721। और अगर SC ST को देखो तो SC ST का जो कट ऑफ होता है वो जनरल EWS और OBC के कंपैरिजन में कम जाता है। तो SC का कट ऑफ वाज 454 एंड द रैंक वाज 1,22,444 एंड द ST का कट ऑफ था 423 एंड द रैंक वाज 1,53,436। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के इक्वल होगा या फिर स्लाइटली लोअर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं, पेपर जो है आपका वो मॉडरेट है एंड जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के इतना होगा या फिर स्लाइटली लोअर होगा। तो इस बेसिस पर हम अगर इस साल का कट ऑफ देखें तो दैट कुड बी for unreserved that could be 194 plus minus 3, for EWS it could be 592 plus minus 3, and for OBC it could be 593 plus minus 3, and for SC it could be 450 plus minus 5, and ST के लिए 420 plus minus 5 हो सकता है। तो बेटा जिसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ साइड पर हो, कॉलेज मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।